तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शू मैन होता है वो शू हुयान को बताता है कि जो सिस्टर शीयोंग है वो केवल 8 साल की उम्र में ही मार्शल इन्वेस्टमेंट रियलम पर चली गई थी। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि अगर हांडू की बात की जाए तो वो 20 साल का हो चुका है, लेकिन वो अभी तक केवल मार्शल इन्वेस्टमेंट रियलम पर ही है। और वही बात अगर शीयोंग की जाए तो ये केवल अभी 15 साल की ही है और यह मार्शल इन्वेस्टमेंट रियलम पर चली गई। मानना पड़ेगा ये तो सच में हांडू से भी ज्यादा टैलेंटेड है। और शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही हम शू मैन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक झंडे को लेकर जो शीयोंग होती है उसके नाम को पुकारने लगता है, जिस कारण जो शीयोंग होती है वो भी थोड़ा एम्बेरस फील करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो शू मैन होता है वो शीयोंग के नाम को चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर शीयोंग इधर देखो, मैं आपका कजिन शू मैन हूँ। और इतना बोलकर जो शू मैन होता है वो शीयोंग के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आकर खुश होते हुए बोलता है कि सिस्टर शूयांग, बहुत टाइम हो गया, हम एक दूसरे से नहीं मिले। और इतना बोलकर जो शू मैन होता है वो हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन जो शीयोंग होती है वो अपने हाथ को पीछे करते हुए उससे बोलती है कि मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलकर। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी इस हरकत के कारण जो शू मैन होता है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो इस चीज को अपने चेहरे के ऊपर जाहिर नहीं होने देता और वो हंसते हुए शीयोंग से बोलता है कि सिस्टर शीयोंग, आप तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, लेकिन यहाँ पर आपसे मैं अकेला मिलने के लिए नहीं आया, मेरे साथ में शू हुयान भी मिलने के लिए आया है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शू हुयान है वो अब हमारी फैमिली का हेड बनने वाला है। जो सुनकर अब जो शीयोंग होती है वो भी शू हुयान की तरफ देखने लगती है। जो शू हुयान होता है वो भी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया जब से हम एक दूसरे से नहीं मिले। और शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो हांडू होता है वो भी अपने लोगों के साथ में वहाँ पर आने लगता है। जो उसके लोग होते हैं वो सभी लोगों को पीछे हटा रहे होते हैं। और अब जो हांडू होता है वो शीयोंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर शीयोंग, आप मुझे फॉलो करो, क्योंकि जो मेरा फादर है उसने पहले से ही बैंकेट को प्रिपेयर कर लिया है। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान जो शू हुयान होता है उसके ऊपर चला जाता है। और अब शू हुयान को वहाँ पर देखकर जो हांडू होता है वो उसकी इंसल्ट करते हुए बोलता है कि अरे जरा देखो तो यहाँ पर तो जो गार्बेज है वे भी आए हुए हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे जैसे यहाँ पर गार्बेज इकट्ठा हुए हैं तो मैं पहले ही यहाँ पर आ जाता। मुझे माफ कर देना कि मेरे कारण तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना पड़ा। और हांडू की अब इस बात को सुनकर जो शीयोंग होती है वो हांडू से बोलती है कि ब्रदर हांडू, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो मैं आपके साथ में चलती हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना। और इतना बोलकर अब जो शीयोंग होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि जो मेरी फैमिली थी उसे हान फैमिली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था, इसीलिए जो शू फैमिली और हान फैमिली है इन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है। और वो ये अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो हांडू होता है वो शू मैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ये कितने शर्म की बात है कि जो हमारी हान फैमिली है वो पूरी सिटी की सबसे बेस्ट फैमिली है, लेकिन उसके बाद भी शू फैमिली ने हम लोगों को लेने के लिए यहाँ पर इस तरह के गार्बेज को भेजा है। और हांडू के अब इतना बोलते के साथ ही जो शीयोंग होती है वो हांडू से बोलती है कि ब्रदर हांडू, क्या हम अपने साथ में जो शू मैन और जो शू हुआन है उन दोनों को भी लेकर चले। जो सुनकर जो हांडू होता है वो शू हुआन की तरफ देखते हुए बोलता है कि वैसे तो मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ में आ सकते हो, क्योंकि वैसे भी मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा खाना पड़ा हुआ है। जो सुनकर जो शू हुआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उस खाने को तुम अपने पास में बचा कर रखो, क्योंकि वो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है जब मैं तुम्हारे हाथ पैरों को तोड़ दूंगा। और शू हुआन की अब इस बात को सुनकर हांडू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सन ऑफ बिच कहेंगे, क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। लेकिन जो शू हुआन होता है वो हांडू की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो शू मैन को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि पता नहीं कौन कुत्ता इतने जोरों से भौंक रहा है, उसके भौंकने की आवाज़ यहाँ तक मेरे कानों तक आ रही है। जो सुनकर अब जो शीयोंग होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और वो वहाँ से जाते हुए हांडू से बोलती है कि ब्रदर हांडू, उन दोनों के बारे में भूल जाओ, अगर वे हमारे साथ में नहीं जाना चाहते तो हमें भी उनके इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो हांडू होता है वो भी शू हुआन से बोलता है कि तुम खुद को लकी समझना कि तुम आज मेरे हाथों से बच गए। और अब उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद जो शू मैन होता है वो शू हुआन से बोलता है कि ब्रदर शू हुआन, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो सिस्टर शीयोंग है वो इतनी ज़्यादा क्यों बदल गई है। जो सुनकर अब जो शू हुआन होता है वो शू मैन से बोलता है कि शू मैन, तुम्हें उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि वो काफ़ी लंबे टाइम से कैपिटल के अंदर रह रही है और इसी के साथ उसका जो टैलेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसीलिए उसका बदलना तो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जिस वर्ल्ड के अंदर हम रहते हैं उसका वर्ल्ड हम लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है, तो तुम्हें इसीलिए उदास नहीं होना चाहिए। और इतना बोलकर जो शू हुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस थोड़े टाइम की बात है, उसके बाद देखना मैं इस सिटी को पूरी तरह से बदल दूंगा, और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें भी इतना पावरफुल बना दूंगा कि कोई भी तुम्हारी यहाँ पर इस तरह से इंसल्ट नहीं करेगा।
और शो हुयान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो शोमैन होता है वो शो हुयान से बोलता है कि ब्रदर शो हुयान, आप भी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और उसी के साथ में आप शो फैमिली के हेड भी बनने वाले हो, लेकिन उसके बाद भी आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। जो सुनकर जो शो हुयान होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, लेकिन एक दिन मुझे पक्का यकीन है कि तुम सभी लोगों को भी इस बारे में पता लग जाएगा कि मैं आखिर कौन हूँ। और शो हुयान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शो हुयान होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। हम उसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को देखते हैं जो कि उसके चारों तरफ गैदर हो चुकी होती है। और अब जो शो हुयान होता है वो सारी एनर्जी को एक जगह पर गैदर कर कर उससे जो अपने ब्लास्टिंग एक्सप्लोजन पंच को बना लेता है, और ब्लास्टिंग एक्सप्लोजन पंच को बनाने के बाद वो उसे सामने की तरफ शूट कर देता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उसकी जो एनर्जी होती है वो सामने फोरेस्ट से जाकर टकराती है, जिस कारण अब जो सामने जितने भी पेड़ होते हैं वे सभी वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। और अब अपने पंच की पावर को देखकर जो शो हुयान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी जो टेक्निक है उन सभी टेक्निकों का मैं अभी पूरी तरह से यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो अभी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मैं केवल अभी अपनी ब्लास्टिंग एक्सप्लोजन पंच की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और ये जो टेक्निक है ये मुझे एक गोस्ट वोमन के द्वारा टैंग डायनेस्टी के अंदर मिली थी, और अपनी इस टेक्निक का यूज कर मैं सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा आसानी से केवल एक ही पंच में ख़त्म कर सकता हूँ। तो अभी भी सेरेमनी के अंदर 3 दिन बाकी है, तो इसीलिए मुझे इस टेक्निक की अच्छे से स्टडी करनी होगी ताकि ये मेरे वहाँ पर काम आ सके। और शो हुयान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू किसी दूसरे पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ग्रेट एल्डर होता है वो आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है। वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, ब्रदर प्लीज मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी शो फैमिली को इस हेवन से प्रोटेक्ट करोगे। मैं बस आशा करता हूँ कि जो यहाँ पर 35 साल पहले हुआ था ऐसा ना हो, क्योंकि अगर दोबारा से यहाँ पर ऐसा हुआ जो कि 35 साल बाद हुआ तो हमारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद अरीना के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल और एल्डर एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो शूमैन और जो शूनिंग होती है वे दोनों भी आ चुके होते हैं। वहाँ पर आने के बाद शो हुयान को शेयर करते हुए बोलते हैं कि जो ब्रदर शो हुयान है वे इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन है और वे पक्का इस फाइट को जीतेंगे। और शूनिंग की अभी बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक पर्सन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि क्या तुम दोनों को लगता है कि जो शो हुयान है वो यहाँ पर इस मैच को जीत पाएगा। मुझे तो लगता है कि वो आज शो फैमिली की हेड की पोजीशन को खोने वाला है। जो सुनकर जो शूनिंग होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर्सन से बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह की बातें कहने की। देखना मेरा भाई इस फाइट को जीतेगा। जो सुनकर अब जो शोमैन होता है वो उस बंदे से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ इसे माफ़ कर देना, ये हमेशा ऐसा नहीं करती, बस ये अपने भाई की यहाँ पर फाइट को देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो गई है। और शोमैन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो ग्रेट एल्डर के ऊपर आ जाता है, और अब जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि फाइनली अब टाइम आ चुका है, तो इसीलिए अब सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। और ग्रेट एल्डर के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।